निश्चित तौर पर हैरान करने वाली खबर है, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आरबीआई की जो पॉलिसी है उसका ऐलान हो चुका है आज, और रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें घटाई हैं। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें जो हैं वो घटाई हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता है किसी भी तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और रेपो रेट 6.75 से घटकर 6.50% हो गया है। वीरेंद्र सिंह गुनावत इस वक्त हमारा था। वीरेंद्र, पूरी खबर बताएं। आम आदमी जो जितने भी बैंक कंज्यूमर्स होते हैं जिन्होंने हाउसिंग लोन या फिर कार लोन लेके रखा हुआ है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर ये है कि आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। इसका सीधा साफ मतलब ये है कि उनके ब्याज दर में और कमी आएगी, क्योंकि आरबीआई ने अब बैंकों को हिदायत ये भी दिया है कि पिछले साल भर में इस पूरे वित्तीय वर्ष में तकरीबन 125 बेसिस पॉइंट की जो कटौती हुई है उसमें से सिर्फ 50 से 60 बेसिस पॉइंट ही कम किए गए, यानी ब्याज दर इतने जिसकी जरूरत थी उससे कम नहीं किए गए थे। तो अब एक बार इस पॉलिसी में हिदायत दी गई है कि आप जल्द से जल्द आम आदमी को फायदा पहुंचाए और अपने ब्याज दरों में कटौती करे। और दूसरी बात ये भी है कि इस 25 बेसिस पॉइंट की कटौती से जो कॉर्पोरेट जगत में जो पैसा फ्लो रुक गया था या फिर उनको बहुत ही दिक्कत हो रही थी कॉर्पोरेट लोन। मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, एक मिनट वीरेंद्र। एक चीज है, 125 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है 2015 में, लेकिन जो बैंक्स हैं उन्होंने कंज्यूमर को रेपो रेट, हम रेपो रेट बताना चाहेंगे, रेपो रेट वो है जो जिस दर पर रिजर्व बैंक जो और बैंक्स हैं उनको लोन मुहैया करता है। सीधे सीधे अपने दर्शकों को ये मोटा मोटा समझा दें। लेकिन ये 125 बेसिस पॉइंट की कटौती के बावजूद भी 2015 में जो कंज्यूमर है उसको कमर्शियल बैंक्स ने फायदा नहीं पहुंचाया। क्या उम्मीद करें, अभी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है, इससे कोई फायदा पहुंचेगा? ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि हर बार इससे पहले भी जो पॉलिसी आई थी उसमें भी काफी सख्त हिदायत दी थी आरबीआई गवर्नर की आपको किसी भी कीमत पर अपने लोगों तक फायदा पहुंचाना है, और आज भी पॉलिसी में यही बात कही गई है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज की पॉलिसी के बाद बैंकों के पास वो प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है कि वो और इसका फायदा उन लोगों तक पहुंचाए। अब देखना ये होगा कि जितने भी बैंक है, टॉप बैंक है, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, एसबीआई हो, इसकी कब तक ये अपना फायदा लोगों तक पहुंचाते हैं और इस पॉलिसी का इम्पैक्ट पॉजिटिवली लोगों तक पहुंचाते हैं। एक और चीज है जो देखिए, अब सवाल खड़ा ये होता है कि जो कमर्शियल बैंक से वो किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं, वो कितना लोन इंटरेस्ट कम करेंगे। सीधे सीधे अगर किसी का फिक्स्ड लोन चल रहा है 1 लाख रुपए पर, कितना कम होने की उम्मीद है, क्या उम्मीद जताई जाए? 25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से अगर हम थोड़ा सा आकलन भी लगाएं तो कम उनकी जो ईएमआई होती है हर महीने की, उसमें 500 से 1000 रुपए का फर्क पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि उनका लोन अमाउंट कितना है और कब उनका पर मंथ ईएमआई कितना आता है, लेकिन कम से कम 500 रुपए का फर्क जरूर पड़ेगा, फायदा पहुंचेगा। हमारे साथ एक और भूपेंद्र सांघवी जी मौजूद हैं। दीपेंद्र सांघवी जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। दीपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है, 25 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी है रिजर्व बैंक ने, कटौती कर दी है, लेकिन पिछले साल 2015 में 125 बेसिस पॉइंट की कमी हुई थी। अभी 25 है, तब 125 था। उसके बाद भी कमर्शियल बैंक्स की ने वो जो कटौती है कंज्यूमर को पास ऑन नहीं की। अभी क्या समझा जाए, कुछ कंज्यूमर का फायदा होगा? नहीं, कंज्यूमर का फायदा आप सही बता रहे हैं। 125 पॉइंट की कमी कभी 2015 में की, वो पूरा पास ऑन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा नहीं हुआ है, बट इट हैज स्टार्टेड ट्रिकलिंग इन। तो अभी फिस्कल डेफिसिट, एक्चुअली रिजर्व बैंक वाज वेटिंग कि भाई फिस्कल डेफिसिट का क्या हो रहा है और गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है। तो अभी गवर्नमेंट में जो फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल की है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री साबित हो सकता है। और जीडीपी वगैरह ग्रोथ रेट तो ठीक है, बट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सर, हम लोग सांघवी साहब, हम सीधे एक आम इंसान से जोड़ते हैं इस खबर को और कुछ नहीं। मैं मोटा आपसे ये समझना चाहता हूं, एक आम इंसान जिसका होम लोन चल रहा है, उसको 1 लाख की ईएमआई पे कम से कम कितना फायदा पहुंचाया जाना चाहिए? मैं ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। किसको फायदा? ये जो 25 बेसिस पॉइंट की कमी हुई है, इससे एक आम इंसान को कितना कमर्शियल बैंक्स को फायदा पहुंचाया जाना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से जो ये होम लोन्स वगैरह है, कार लोन्स है, एक्चुअली जो कंज्यूमर्स है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भूल जाइए, बट उनको जरूर मेरे ख्याल से कमर्शियल बैंक
ये लेंडिंग में थोड़ा कमती करेगी। कितना तकरीबन? जैसे 1 लाख के लोन पर कितनी कमती होगी, आपको क्या लगता है? 1 लाख की लोन पे मेरे हिसाब से 500 से 1000 रुपया तक कमती हो सकते हैं, 1000-2000 तक। वो एक्चुअल कैलकुलेशन ठीक से होगा तभी पता चलेगा। संघवी साहब, रघुराम राजन आरबीआई गवर्नर सामने हमारे बैठे हुए हैं स्क्रीन पर, आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। Thank you and over to you, ma'am. Thank you very much, Karuna, and good morning to all of you. Sure, have a statement. Governor will make a short statement first. Good morning. After reviewing the economic outlook and prospects, the Reserve Bank of India cut the policy rate by a further 25 basis points. This means we have cut interest rates by a total of 150 basis points since the beginning of the accommodative cycle. Our attention in recent months has turned to seeing that this large quantum of rate cuts is passed through into borrowing rates. The introduction of the marginal cost lending rate, the MCLR, since April 1st will help. Our first estimate from the 26 largest banks in the system, accounting for about 83% of activity, has been that since the last week of March, the median overnight MCLR is down by 50 basis points from the base rate and is down by 25 basis points across all tenures. This is important because it means an actual rate cut to the borrower of a further 25 to 50 basis points at least, even before today's rate cut. Put differently, policy action is significantly greater today than just another 25 basis point cut. Borrowing is now significantly cheaper and will continue to get so. To further this process, a major focus of this policy has been to address liquidity issues. After a detailed review and internal discussions, we've brought in significant refinements to our framework, including clearer differentiation between the durable liquidity needs of the system and short-term liquidity needs, indicated an intent to move closer to neutral on overall durable liquidity needs, reduced the MSF rate by 75 basis points, and increased the rate at which banks can deposit at the RBI by 25 basis points so as to narrow the interest rate corridor. एनआईए अफसर के मर्डर से जुड़ी हुई बिजनौर में एनआईए अफसर मोहम्मद तंजील की हत्या मामले में पुलिस ने मोहम्मद तंजील के दोनों बच्चों के बयान दर्ज कर लिए हैं। बच्चे जब मीडिया के सामने आए, फुटवर्क करेक्ट। This is Kohli very weak. Maintain this, huh? Hi, this is Kohli very.